एक लड़का, दो लड़की और दोनों लड़कियों में से एक लड़की यहाँ पे मौजूद है और उस धरने में शामिल है क्योंकि ये चाहती हैं कि हमारे पिताजी माताजी के जो हत्यारे हैं उनको अगर सजा हो जाती तो शायद मैं भी कहीं पढ़ लिख रही हूँ। साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब हमें समझ में नहीं आता है कि ये बेटी कब पढ़ेगी और कब दहाड़ेगी, क्योंकि अब तो समझ ही में नहीं आता है कि माँ बाप तो इस दुनिया से छोड़ करके इनको चले गए हैं। अब देखना है कि शासन प्रशासन जो बैठी हुई सरकार है अब इन लोगों के लिए क्या करती है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर जगह कहीं न कहीं, चाहे गाजीपुर ज़िले की बात करें चाहे आजमगढ़ ज़िले की बात करें, अलग अलग ज़िलों को देखा जाए तो कहीं न कहीं एक ऐसा ही पार्क बना होगा और वहाँ पे कुछ न कुछ लोग धरना देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे तो दोहरे व जघन्य हत्याकांड के हत्यारों की गिरफ्तारी के प्रकरण में यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि चलो ठीक है, हम धरना एक दिन दे लेते हैं, दो दिन दे लेते हैं, 3 दिन दे लेते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे करते करते महीना बीतता है और धीरे धीरे 37 दिन हो जाता है तब क्या स्थिति होती है आप समझ सकते हैं। ये आजमगढ़ है और आजमगढ़ जिले में धरना की बात की जाए तो आजमगढ़ में कई ऐसे इलाकों में हमने देखा है जहाँ सिर्फ धरने किए जाते हैं। वहाँ का मामला न कभी सरकार के पास पहुँच पाता है न सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश करती है। आप देख रहे हैं मधुरी हवाई अड्डे के विरोध में कितने लोग धरना दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो 40 दिन हो गया है, लेकिन उससे भी कहीं सबसे बड़ा और घटिया काम अगर सरकार में हुआ है तो देख लीजिए अभी तक उस हत्यारों का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं, ये है आजमगढ़ और आजमगढ़ का ये अहरौला थाना है और उसी थाने में पारा गांव है जहां पे 2 दंपतियों की हत्या कर दी गई थी। अच्छा, इतना दिन हो गया, 37 दिन हो गया, 37 दिन से आप लोग लगातार धरने बैठे हैं। अभी तक सरकार से क्या लाभ मिला है आपसे? सरकार से अभी एक रुपया का मतलब लाभ नहीं मिला है। 1 भी रुपया का लाभ नहीं। हाँ। और बस आश्वासन पर आश्वासन देते जाते हैं। हाँ। और करते कुछ नहीं है। लेकिन आपके यहाँ तो आपके मुख्यमंत्री भी पहुँच गए थे। हाँ, गए थे, 20 जून को गए थे। वो भी मतलब कह रहे थे कि मतलब अपराधी अगर पाताल लोक में होंगे तब भी उनको निकाला जाएगा और 25 लाख का घोषणा किए थे और एक नौकरी के लिए कहे थे, लेकिन कुछ भी 1 पैसा का भी मदद नहीं मिला। हाँ, अब आपको बता दूं कि पिछले 14 तारीख को घटना घटी थी। अब पिछले 14 तारीख को घटना घटी थी, 20 तारीख को यहाँ इनके पास मुख्यमंत्री जी गए थे। कौन मुख्यमंत्री? केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी सरकार जब तक रहेगी तब तक हत्यारे कभी भी हत्यारों को माफ़ नहीं किया जाएगा, हत्यारे घूमते हुए दिखाई नहीं देंगे। अगर ठीक बात की जाए अगर इन्हीं मौर्य समाज की उन मौर्य दंपतियों की, तो उनके हत्यारे अभी भी घूम रहे हैं। आश्वासन दिया गया था कि पैसा दिया जाएगा 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपये से कितना मिला था आपको? 1 पैसा नहीं मिला है। तो वहाँ पे पेपरों में तो छाप दिया। हाँ, पेपर में वैसे निकल गया था, लेकिन 25 पैसा अभी नहीं मिला है। 1 भी पैसा नहीं मिला। 1 पैसा नहीं मिला। अच्छा चाचा, एक बात बताइए कि जो घटना घटी थी, क्यों घटना घटी, कुछ आपको अंदाजा है? हाँ, वो ज़मीन का कुछ मैटर था। हाँ, हमारे भाई साहब ज़मीन लिए थे, उसी में मतलब वो हमसे 10 दिन पहले मतलब जिसकी ज़मीन ली गई थी उनकी औरत बुलाई थी, हम गए थे और 65,000 का बिस्सा मतलब तय हुआ था। सन 17 में रजिस्ट्री हुई थी और 65,000 का बिस्सा मतलब दे दिया गया था। और अब जो है उनकी औरत जो है 1 लाख का बिस्सा मांग रही थी। अब और धमकी दी और वही मतलब एक लड़का 2 लड़की, एक लड़का 2 लड़की और दोनों लड़कियों में से एक लड़की यहाँ पे मौजूद है और उस धरने में शामिल है क्योंकि ये चाहती हैं कि हमारे पिताजी माताजी को अगर उनको उनके जो हत्यारे हैं उनको अगर सज़ा हो जाती तो शायद मैं भी कहीं पढ़ लिख रही होती। पढ़ाई किया आपने? जी, मैं क्लास 11th में हूँ, CBSE बोर्ड से। CBSE बोर्ड से है और क्लास 11th में हैं जी। तो पिताजी के लिए कितने दिनों से यहाँ पे धरने में बैठे? हम लोग 37 दिन, आज हम लोग का 37वां दिन है, हम लोग धरने पे बैठे हैं और अभी तक हम लोग का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। 5 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है, जबकि
केशव मौर्य जी हमारे यहाँ आए थे, हमें आश्वासन दिए थे कि बोले थे कि हमें पढ़ाई में कभी भी बाधा नहीं आएगी और हमको भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद देंगे हम, और अपराधियों का जल्द से जल्द खुलासा करेंगे केस का। लेकिन अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। अभी कुछ भी नहीं हुआ जी। और ना ही आप लोगों को यहाँ पर धरने में बैठे हैं तो कोई सरकारी कर्मचारी देखने आता है? नहीं, कोई भी नहीं आते। यही बस डीएम सर हैं, लेकिन वो भी नहीं आते हैं। एसपी सर हैं, वो भी नहीं आते। कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। ये बात देख लीजिए, आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं इनके ऊपर इतना जुल्म ढाया जा रहा है कि सामने मात्र यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर कार्यालय है, वो भी किसका? जिलाधिकारी महोदय का। जिलाधिकारी का मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे सारे अधिकारी बैठते होंगे, लेकिन मात्र वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर अंबेडकर पार्क में घुसते नहीं होंगे कि हो सकता है भाई कोई हमारा पैर पकड़ ले। अच्छा, आप भी इसी में है क्या? जी जी, मैं भी हूँ। क्या स्थिति चल रही है अभी तक? स्थिति यही है कि खाली बीजेपी घोषणा करके चले जाते हैं। हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आए, उन्होंने कहा कि हम अपने लिखित में दिए कि हम जो है घोषणा करेंगे, 25 लाख घोषणा करके चले जाते हैं। बाद में कहते हैं कि पैसा मिलेगा, कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। उनके बाद हम लखनऊ में जा करके 3 से 4-5 बार मिले। सिर्फ डिप्टी सीएम से कह रहे हैं कि हो जाएगा गिरफ्तारी, खुलासा, पैसा। आज तक 1 रुपये नहीं मिला, जो कि 5 महीने बीत चुके हैं इस घटना के। और हम लोग 37 दिन से आजमगढ़ डीएम ऑफिस के सिर पे बैठे हुए, पर अब यहाँ तक हमारी कोई आवाज़ पहुँचाई जा रही है सुनवाई करे, पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। हम जान रहे हैं कि अपराधी मुख्यमंत्री जात का है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डिप्टी सीएम साहब हमारे खाली ऐसे बैठा दिए गए हैं वहाँ कि आप ओबीसी वोट लेने के लिए, बाकी कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं। उनके आर्डर संख्या लेटर दिया गया है उस पर, जबकि उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम 1/3 सरकार है। अगर डीजीपी को एक बार फ़ोन कर दें, डीजीपी एसपी को फ़ोन कर दे, तो ये एक मामला 24 घंटे में खुलासा हो सकता है। लेकिन 24 घंटे नहीं, 5 महीने बीत चुके हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। क्या मांग थी आप लोगों को लेकर के? हम मांग थी बच्चे का जो भरण पोषण के लिए, हमारे डिप्टी सीएम साहब खुद ही घोषणा कर गए थे 25 लाख रुपए देने की बात। बस जो घोषणा कर गए थे वही मांग के लिए? हाँ, वही मांग मुझे मिल जाए तो मैं पुनः, और एक सरकारी नौकरी बच्चे के लिए बोला गया था, और घटना को बोला गया था कि घटना को गिरफ्तारी करके केस को खुलासा करेंगे। ये 3 मांग आज तक पूरी ही नहीं हुई। 5 महीना बीत गया, आप क्या कर रहे हैं डिप्टी सीएम साहब? ये तो रही शासन प्रशासन की बात, क्योंकि ये लोग शासन प्रशासन भाई कि किसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है, किसी के जिम्मेदारी का ये लोग भार ढोते हैं। लेकिन ये बताइए कि आप लोगों ने तो विधायक को भी जिताया होगा, आप लोगों ने सांसद को भी जिताया होगा, तो क्या सांसद विधायक लोग इस मामले की कभी सुनवाई के बारे में सोचा? कोई नहीं आया। यह 37 दिन से मैं पारा पर बैठा हूँ, ना कोई यहाँ के सापा के 10 विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, यहाँ कोई भी नहीं। और हमारे समाज के मौर्य जैसे बहुत लोग हैं मौर्या में, कोई भी मौर्या एक नहीं। समाज हमारा बिखरा हुआ है। हम कहते हैं न्याय की बात मांगने आया हूँ। न्याय के लिए सब लोग चाहे जहाँ बिखरे हो, एक होकर न्याय दिलाने का कोशिश करें। हम न्याय की भीख मांग रहे हैं यहाँ बैठे, पर हमारा समाज कुछ भी नहीं कर रहा। हमारे समाज के, हमारे घर के परिवार के एक सदस्य डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जनता खाली डिप्टी सीएम बना देती है और उनको खाली कठपुतला बनाकर नचाया जाता है और ओबीसी को वोट लिया जाता है। केवल सिर्फ ओबीसी ये मर्डर हुआ है, और अपराधी सिंह जात के होने की वजह से इस केस में कुछ भी एसपी हो या डीजीपी हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, सन्नाटे में है। पर हमारा ये मानना है कि हम आंदोलन बहुत बड़ा करेंगे और आजमगढ़ को एक दिन न एक दिन जाम करके रखेंगे, तब हमारी बात सुनी जाएगी। नहीं, ऐसे सुनने वाला नहीं है कोई। फिर से बता दूं कि हम आजमगढ़ में हैं, वही आजमगढ़ जहां के सांसद अभी हाल ही में बने। उन्होंने कहा था कि हम आजमगढ़ के में कोई भी ऐसा घटना नहीं होने देंगे। अगर घटना हो भी जाती है तो तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। नहीं हुआ। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पे दूसरी बार है, नहीं हुआ। यहाँ पे जो है कि डिप्टी सीएम भी इन लोगों से मिलने आए, सारा जो बात है, सारा उनका जो वादा है, सब झूठा निकला। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस छत के नीचे बैठे हैं और जो पीछे आपको दिख रही है, जो मूर्ति दिख रही होगी, ये किसी आम व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि उनके हाथों में लिया गया संविधान ये बात हमेशा कहता है कि अगर हमारे देश में
कोई भी ऐसी घटना होती है तो इसी संविधान के बदौलत कहीं न कहीं उस कांड का यानी उस घटना का खुलासा होगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब हमें समझ में नहीं आता है कि ये बेटी कब पढ़ेगी और कब दहाड़ेगी, क्योंकि अब तो समझ ही में नहीं आता है कि माँ बाप तो इस दुनिया से छोड़ करके इनको चले गए हैं। अब देखना है कि शासन प्रशासन जो बैठी हुई सरकार है अब इन लोगों के लिए क्या करती है। बहुत सारी वीडियो आप लोग आजमगढ़ से हम दिखा रहे हैं, बहुत सारे धरनों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अब देखना है कि सच में आजमगढ़ की जनता के लिए ये सरकार और ये प्रशासन कितनी कारगर होती है। यहाँ के मामला भी दिखाने की कोशिश की है। वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, हो सकता है शायद इस वीडियो से उनका कल्याण हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।